हेलो, आज जो लगातार सेलिंग हुई है सारे ही इंडाइसेस में, इसके पीछे एफआईआईज़ और प्रोस का कितना हाथ था? उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है मार्केट पे और कल क्या हो सकता है? ये जानने की कोशिश करेंगे एफआईआई, डीआई, प्रो और रिटेल के इस डेटा में और उसी के साथ यूएस मार्केट पे भी नज़र डालेंगे कि यूएस मार्केट क्या इशारे कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एफआईआई और प्रोस की एफआईआईज़, डीआईज़ की कैश एक्टिविटी से। तो एफआईआईज़ ने आज 13,954 करोड़ के शेयर्स बाय किए और 15,516 करोड़ के शेयर्स बेचे। तो कुल मिला के एफआईआईज़ की कैश में पोजीशन थी वन माइनस 1,562 करोड़। तो बेसिकली एफआईआईज़ बेरिश होके गए हैं और इसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा में क्लियर दिख जाएगा। डीआई की बात करें तो डीआई 16,695 करोड़ के शेयर्स बाय करके गए हैं और 13,658 करोड़ के शेयर्स सेल करके गए हैं। तो कुल मिला के डीआई की पोजीशन थी आज पॉजिटिव 3,337 करोड़। सो बेसिकली डीआई यूजुअली मार्केट को संभालने के लिए बाइंग करती ही रहती है। तो ये था कैश का डेटा। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। एफआईआईज़ ने आज 10,515 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के बेचे हैं। तो कुल मिला के अभी एफआईआईज़ की फ्यूचर में नेट पोजीशन है माइनस 49,221 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि एफआईआईज़ अच्छे खासे बेरिश है। 10,515 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआईज़ ने इंडेक्स के फ्यूचर्स के बेचे हैं। साथ में प्रो की बात करें तो प्रो ने भी 3,160 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। कल प्रो पॉजिटिव थी। कल प्रोज ने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे, लेकिन आज उन्होंने कवर कर लिए हैं और अब उनकी नेट पोजीशन मात्र 122 कॉन्ट्रैक्ट्स बची है। अब रिटेल की बात करें तो रिटेल जबरदस्त बुलिश होके गया है। 12,113 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके गए हैं। तो अभी रिटेल की नेट पोजीशन है फ्यूचर्स में 17,658 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईएस ने 1,562 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के बाय किए हैं। अब उनकी नेट पोजीशन है 31,441 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर्स का डेटा देख के तो क्लियर लग रहा है कि रिटेल बुलिश होके गए हैं, एफआईआईज़ और प्रो बेरिश होके गए हैं। कल मार्केट का गिरना ऑलमोस्ट तय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एफआईआईज़ ने आज ऑप्शंस में कॉल 91,522 कॉल्स बेचे हैं और अब इनकी कॉल की पोजीशन है माइनस 61,123 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट मामूली 8,846 पुट्स बाय किए हैं। तो पुट में इनकी पोजीशन है 1.43 लाख पुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 91 ऑलमोस्ट 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के बेचे हैं। तो एफआईआईज़ ने कॉल बेचा है, मतलब एफआईआईज़ का व्यू अच्छा खासा बेरिश है। वही प्रो की बात करें तो प्रोज ने भी 50,108 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के बेचे हैं और अब इनकी नेट पोजीशन है कॉल्स में 8,116 और पुट्स में 1 लाख 1.01 लाख पुट्स बेचे हैं। अब पुट में इनकी नेट पोजीशन है 89,811। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि प्रोज ने पुट बेचे, लेकिन नहीं, प्रोज ने जो पुट बेचे हैं ये इनके कल की जो पोजीशन है वो कवर की है। ठीक है, तो कल कल इन्होंने पॉजिटिव थे। कल उसके पहले भी कुछ 1,32,00,000 पुट्स इनके पॉजिटिव थे जो इन्होंने कवर किए। दैट्स व्हाई ये माइनस 1.01 लाख का नंबर आ रहा है और 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रो कॉल के बाय करके गए थे। आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और कल कल 77,000 और आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के बेचे हैं। तो इन्होंने पोजीशंस कवर की है। तो बेसिकली पुट ज्यादा बेचे इसका मतलब ये नहीं कि प्रो बुलिश है, इन्होंने अपनी पोजीशन कवर की है। अब बात करते हैं रिटेल की ऑप्शंस की। तो रिटेल ने आज बड़ी
दिल खोल के कॉल्स बाय किए हैं। 1.92 लाख कॉल्स रिटेल ने बाय किए हैं और अब उनकी नेट पोजीशन है -28,759। तो बेसिकली ये जो बाय की है रिटेल ने ये कवर किए हैं। कल की उनकी पोजीशन थी -2,21,000 2.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट ये सेल करके गए थे। तो उसमें से 1.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कवर किए। वहीं पुट की बात करें तो 42,586 पुट्स इन्होंने बाय किए हैं रिटेल ने। अब इनकी पुट में पोजीशन है -2.42 लाख। तो बेसिकली ये 42,000 भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। कल 1.06 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए थे पुट्स के। तो बेयरली 42,000 कवर किए हैं। तो ये हर तरफ से इशारा कर रहा है कि कल एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में आने वाला है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की वैसे ऑप्शन एक्टिविटी कुछ खास नहीं होती, लेकिन आज डीआईआई ने 800 पुट बेचे हैं और कॉल्स में कोई चेंज नहीं है। अब 800 कॉल्स बेचने के बाद 800 पुट्स बेचने के बाद उनकी नेट पोजीशन है 18,383। सॉरी, ये नंबर करेक्ट नहीं है, 17,583। तो ये था एफ आई डी आईज और प्रो और रिटेल का फ्यूचर्स ऑप्शन डेटा। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट क्या क्यूज दे रहा है? तो यूएस मार्केट शाम 7:30 बजे का ये जो पोजीशन है इस कुछ इस प्रकार से है। यूएस 30 100.6 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 44,394.5 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.23% डाउन है। डाउ जोन्स की बात करें तो 110.74 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 44,384.20 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.25% डाउन है। नैस्डैक में 50.56 पॉइंट्स की बढ़त आई है और नैस्डैक चल रहा है 22,528.7 पे। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.23% अप है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 0.303 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 96.770 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.31% अप है। क्रूड ऑयल में थोड़ी हल्की बाइंग आई है। 0.20 पॉइंट की बढ़त के साथ क्रूड ऑयल चल रहा है 65.65 पे। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.31% अप है। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ब्रेंट ऑयल में 0.29 पॉइंट्स का उछाल आया हुआ है और ब्रेंट ऑयल फिलहाल चल रहा है 67.4 पे। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.43% अप है। यूएसडी आईएनआर में हल्की बाइंग आई है। 0.045 पॉइंट्स की बढ़त के साथ यूएसडी आईएनआर 85.665 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.05% अप है। गोल्ड में 2.18 पॉइंट की गिरावट है और 3,347.62 पे गोल्ड चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% डाउन है। तो ये थे आज के एफ आई डी एस प्रो और रिटेल के मार्केट अपडेट्स और यूएस मार्केट का हाल। कुल मिला के पिक्चर ऐसा दिख रहा है कि कल के दिन इंडियन मार्केट गिर सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस है, जैसे हमारे एक व्यूवर ने सजेशन दिया था कि प्रो और रिटेल का भी डेटा होना चाहिए वीडियो में, तो तब से हमने प्रो और रिटेल का डेटा भी ऐड करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा ही कोई आपके पास सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।